Assalamualaikum, dear students. Welcome to grade 9. This is your physics teacher Muhammad Awais and the lecture number 13 and the chapter number 6 work and energy. तो जो आज का टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की कन्वर्जन कैसे होती है, क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो फिर ये प्रोसेस जो है ये एनर्जी कैसे जो है वो अपनी एक शक्ल जो है वो दूसरी शक्ल में तब्दील करती है। तो इन तमाम सवालों के जवाब और इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इसमें से एमसीक्यूज कैसे आ सकता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपकी हेडिंग्स, एग्जाम्पल्स, तमाम की तमाम चीज़ें वो आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम फॉर्म्स। कि भाई एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। कि हमारी जो पहली कंफ्यूजन थी कि एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है या नहीं, तो पहली कंफ्यूजन हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई कि भाई एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। अगर एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती तो होता क्या है, तो भाई अगर एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि व्हेन वी रब आवर हैंड्स टुगेदर क्विकली वी फील देम वार्म। कि जैसे हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, उनको रब करते हैं, तो हमें जो है वो वार्म फील होते हैं। आफ्टर सम मोमेंट, सम टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद हमें महसूस होता है कि जैसे हमारे हाथ गर्म हो गए। तो असल में प्रोसेस क्या हो रहा होता है, वी हैव यूज्ड आवर मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग हैंड्स। कि हम मस्कुलर एनर्जी जो है वो हमारी जो मसल्स की एनर्जी है वो हाथों की रगड़ के दौरान इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो इंटर कन्वर्जन हो रही है कि जो मस्कुलर एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी है और मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। कि भाई जो हमारे मसल्स की मैकेनिकल एनर्जी थी वो हाथों की रगड़ के बाद हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। So we can say that mechanical energy is converted to heat energy, कि वो हीट एनर्जी में तब्दील हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, यहाँ पे एनर्जी की शक्ल तब्दील हो गई है, एनर्जी की शेप चेंज हो गई है। हम इसको यहाँ पर ये डिस्कस कर सकते हैं। अब मजीद देखें, इंटर कन्वर्जन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। कि भाई देखें, अगर आप देखो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है ग्राउंड पे, जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है हाइट पे। अब यहाँ पर देखें कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जबकि यहाँ पर इस पॉइंट पे आके काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसकी वैल्यू मिनिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। अगेन जब ये जो है ये इस पॉइंट पे आके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि भाई काइनेटिक एनर्जी से पहले हम जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी से वापस हम काइनेटिक एनर्जी में आ रहे हैं। इट मीन्स दैट कि एनर्जी की शेप वो चेंज हो रही है, उसकी फॉर्म चेंज हो रही है, एक टाइप से वो दूसरी टाइप में जा रही है। यानी काइनेटिक एनर्जी से वो ट्रांसफर हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में और फिर पोटेंशियल एनर्जी से वो ट्रांसफर कहाँ हो गई है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। मजीद देखिए, थर्मल एनर्जी क्या होती है, कहता प्रोसेस इन द नेचर आर द रिजल्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस। कि भाई आपके नेचर में जितने प्रोसेस हो रहे हैं वो सभी के सभी एनर्जी में तब्दीली की वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू चेंज ऑफ द एनर्जी। एनर्जी में जो चेंज आता है उसकी वजह से वो सारे प्रोसेस हो रहे हैं। इस चीज़ को हम ऐसे इलेबोरेट कर सकते हैं कि देखिए जी, सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज टेकन अप बाय वाटर इन द ओशंस, दिस इंक्रीज द थर्मल एनर्जी। कि भाई जो समंदरों में मौजूद पानी है, जैसे ही उसको सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है उसमें थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब थर्मल एनर्जी इंक्रीज का मतलब है कि जो वहाँ पर मौजूद पानी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहाँ पर क्या जो है वो होता है, वो देखिएगा, कहते हैं थर्मल एनर्जी कॉज द वाटर टू इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म द वाटर वेपर्स। कि भाई जैसे ही वो पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, पानी का टेम्परेचर दर्जा हरारत इंक्रीज होता है, तो वहाँ पर पानी के जो है वो वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। वाटर जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है तो वहाँ पर पानी के वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ को मजीद देखते हैं कि दीज वेपर्स राइज अप एंड फॉर्म द क्लाउड्स। कि ये वेपर्स जो है जैसे ये ऊपर उठते हैं, ऊपर उठने के बाद ये बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं।
ठीक है। चलिए यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि जैसे ही सूरज की रोशनी, सूरज की हीट, जैसा कि कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, सन इज द मेजर सोर्स ऑफ द लाइट एंड द हीट। सो वी कैन से दैट कि जैसे ही सूरज की रेडिएशन शुआएं जो है वो पानी पे पड़ती हैं, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वहां पर इवेपोराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, और जो वेपर्स हैं, जो पानी के बुखारात हैं, ये ऊपर की जानब उठना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ऊपर की जानब जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में, आउटपुट में क्या चीज आती है, क्लाउड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बादल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, एज द कूल डाउन दे फॉर्म द वाटर ड्रॉप्स एंड द फॉल डाउन, कि जैसे ये ठंडे होते हैं, देखें पहले पानी के बुखारात बने, इवेपोरेशन हुई, जो है वाटर वेपर्स बने, लेकिन जैसे ही वो हाइट पे गए, ऊपर की जानब उठे, बादल बने, तो वहां पर जाके जब उनका टेम्परेचर लो डाउन हो गया, डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज होने के बाद, ठंडे होने के बाद, उन्होंने वो जो है वो फॉल डाउन, नीचे की जानब कतरों की शक्ल में, ड्रॉप्स की शक्ल में वो नीचे गिरने लग पड़े, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी एज द रेन फॉल्स, दिस रेन वाटर में रीच अ लेक और डैम, ठीक है। कि भाई जब वो, जैसे ही जब पानी समंदर में था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही वो अपवर्ड गया, ऊपर गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी के बाद जब वो बारिश बरसना शुरू हो गई, आफ्टर द रेन, जब वो बारिश बरसी, तो वो बारिश के पानी, ड्रॉप्स ऑफ द रेन, वो कहाँ पर गए, कुछ लेक, नदी नालों में, और कुछ जो है वो डैम में चले गए। अब वहां पर जाने के बाद इनकी एनर्जी दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। As the rainwater flows down, its kinetic energy changes into thermal energy, while a part of the kinetic energy of flowing water is used to wash away soil particles of the rocks, known as a soil erosion. अगर आपको याद हो तो कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था, इससे पहले भी बताया था, कि भाई जो फ्लोइंग वाटर है उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने रास्ते में आने वाली तमाम चीज़ों को बहा के ले जाता है। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि जैसी बारिश का पानी जमीन पे पहुंचेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होगी, और जो फ्लोइंग वाटर है उसका कुछ पानी का कुछ हिस्सा, ठीक है, वो अपने रास्ते में आने वाले, while a part of its kinetic energy of flowing water is used, कि उस पानी में मौजूद जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा अपने रास्ते में आने वाले तमाम जर्रात को बहा के ले जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल एरोजन, जमीनी कटाव, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जहां से सैलाब का गुजर हो, जहां पर जो है फ्लड आया हो, वहां पर जमीनी कटाव, सॉइल एरोजन को आसानी से देखा जा सकता है। तो भाई यहाँ पर ये एनर्जी कहाँ से आई, तो ये वाटर एनर्जी थी, जो पानी में मौजूद एनर्जी थी, उसने वो सॉइल एरोजन का रीजन बनी। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कहता है ड्यूरिंग द इंटरकन्वर्जन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म्स द टोटल एनर्जी एट द टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, कि भाई आपके पास चाहे एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफर हो रही, चेंज हो रही, लेकिन जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब है नो चेंज, भाई वो अपनी शेप चेंज कर रही है, वो एनर्जी जो है, इससे हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कि एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ वो अपनी शक्ल, अपनी शेप तब्दील करती है, ठीक है। अब अगर हम देखें भाई, ये आपके पास सन है, सूरज है, अब सूरज से जो है वो हीट एनर्जी जो है वो ओशन में मौजूद वाटर जो है वो उसे एब्जॉर्ब करेगा और उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी। उसके बाद हमारे पास इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इवेपोरेशन से जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के हामिल होते हैं, और जब वो वाटर वेपर्स क्लाउड्स में पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर उनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी होती है, और वापस ये रेन की शक्ल इख्तियार करके जो है वो दोबारा जो है वो समंदर का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। और दिस इज द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ द इंटर कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी। सो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप इसका रेफरेंस देखना चाहो तो पंजाब टेक्स्ट बुक ग्रेड 9 फिजिक्स पेज नंबर 127 एंड 128 पे इजीली अवेलेबल है। और अगर फिर भी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो awaystar867@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और एक ज़रूरी पैगाम, आजकल जैसी सिचुएशन बनी हुई है, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, कोरोना वायरस से बचिए, अल्लाह से तौबा इस्तगफार का एहतमाम करिए। अल्लाह हाफिज़।